एक एक्सीडेंट जिसमें लीना नामक एक औरत घायल होती है और उसे कोई नहीं जानता। कहानी और गंभीर होती है जब पता चलता है कि लीना आज से 13 साल पहले गायब हुई थी। तो आखिर वो इतने दिन तक कहाँ थी और कौन है उसकी किडनैपिंग के पीछे, जानेंगे आज की वीडियो में, जो जर्मन साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज डियर चाइल्ड के बारे में है। ये कहानी रोमी हॉसमैन द्वारा लिखी नॉवेल लिबस काइंड पर बेस्ड है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में कुल 6 एपिसोड है, जिन्हें हम 2 वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे। यानी आज वाली वीडियो में हम पहले 3 एपिसोड्स की कहानी जानेंगे और अगली वीडियो में 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगी, जिसमें हम आखिरी 3 एपिसोड्स पे बात करेंगे। ये कहानी जर्मन के एक छोटे टाउन आर्चन की है और पहले सीन में हम एक घर का नज़ारा देखते हैं। यहाँ मौजूद है एक औरत और 2 बच्चे। ये सब एक ही कमरे में खेल रहे होते हैं। तभी एक कमरे की खिड़की पर हम एक इंसान को आता हुआ देखते हैं। इन्हें ये बच्चे पापा कह के बुलाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि इस आदमी ने इन लोगों को लॉक करके रखा है। पापा के आते ही सभी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ आगे कर देते हैं। यह आदमी इन सभी को हाथ चेक करता है और इसके बाद दोनों बच्चों को एक एक चॉकलेट देता है। लेकिन यहाँ ये औरत कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू निकलते देख और इस आदमी यहाँ पे गंभीर मगर सख्त शब्दों में कहता है कि लीना, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें बच्चों के सामने नहीं रोना है। ये सुन लीना और भी डर जाती है और सीन कट होता है अगले सीन में, जहाँ हम लीना को आधी रात में घर से भागते हुए देखते हैं। लेकिन भागते हुए वो एक गाड़ी से टकरा जाती है और सीन वापस कट होता है और अब हम लीना को एक एम्बुलेंस में देखते हैं। कुछ पैरामेडिक्स उसे संभाल रहे थे क्योंकि लीना की हालत काफ़ी नाजुक थी। जब डॉक्टर्स ने उसके ब्लड टाइप का जिक्र करते हुए कहते हैं, तभी बगल से वही बच्ची जिसे हमने उस घर में देखा था वो कहती है कि उसकी माँ का ब्लड टाइप है AB निगेटिव। डॉक्टर उसे पूछते हैं कि उसे ये बात कैसे मालूम है। तभी ये बच्ची बहुत ही अननेचुरल एंड गंभीर रूप से बताती है कि उसकी माँ ने ही इसे इस बारे में बताया था कि उसका ब्लड AB निगेटिव है, जो कि बहुत रेयर है और इसमें एंटीजेंस नहीं बल्कि एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। इधर एम्बुलेंस के बाहर पुलिस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में फ़ोन करके उन्हें जंगल के पास मिले इन विक्टिम्स के बारे में बताती है कि बातचीत के दौरान उसे जंगलों के बीच किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अंधेरे में वो कुछ ठीक से नहीं देख पाती। आगे लीना और उसकी बेटी को अस्पताल लाया जाता है, जहां लीना की हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी है और हम देखते हैं कि उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। वहीं हम इस बच्ची को देखते हैं जो न जाने क्यों अस्पताल में हर एक चीज़ बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। वो लाइट्स और साउंड से बहुत ही इम्प्रेस भी लग रही थी और जब उसे कॉरिडोर में एक तरफ सभी डॉक्टर्स और नर्सेस का बोर्ड देखती है और उसे पढ़ती भी है, तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और उस बच्ची को अपना नाम पूछती है और ये अपना नाम ऐना करके बताती है। वो अपनी मॉम का बाहर आने का इंतज़ार कर रही है और नर्स उसे बताती है कि नर्स का नाम रुथ है और वो उससे कुछ सवाल करना चाहती है। इसके लिए वो ऐना को अपने साथ चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम ट्रॉमा रूम में लीना को देखते हैं, जिसे बेहोशी की हालत में कुछ डरावने फ्लैशबैक याद आ रहे हैं। इन यादों में वो खुद को इतना हथकड़ी से बंधा हुआ भी देखती है और खुद पर अटैक भी करते हुए देखती है। लेकिन इसी बीच उसे ऐना का चेहरा भी दिखाई देता है और वो अपने दिल में कहती है कि उसे जगना नहीं है, प्लीज़ उसे जगना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नर्स रूथ ऐना को कुछ नए कपड़े देती है और उससे पूछती है कि वो और उसकी मॉम यहाँ कैसे पहुँचे। तो उसकी मॉम को रास्ते पर किसी ने धक्का मारा था और इस पर ऐना कहती है कि जिस आदमी ने उसकी मॉम को गाड़ी से टक्कर मारी वो एक भला आदमी था। उसकी मॉम खुद को बीच रोड पे लेके गई और वो आदमी तो एम्बुलेंस आने तक वहीं रुका था। ऐना कहती है कि उसकी मॉम थोड़ा थोड़ा ट्रॉमा में रहती है। इतना ही नहीं बल्कि जब नर्स ऐना को अपने उसके घर के बारे में पूछती है, तब ऐना बताती है उसकी मॉम उसके पिता को एक एक्सीडेंट में मार डालना चाहती थी, जबकि उसके पिता काफ़ी अच्छे हैं और वो उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहते। ये बात सुनकर रूथ थोड़ा परेशान हो जाती है और बाहर आकर पुलिस को ये सारी बातें बताती है। यहाँ हम सीरीज के अगले मेन कैरेक्टर यानी कि आइकर्ट से मिलते हैं, जो आचन के CID ब्रांच से है। रूथ उन्हें हैना के बारे में बताती है और कर्ट को इस बच्ची की बातें काफ़ी परेशान करती है और वो अपनी जूनियर को जंगल के आसपास के रोड्स पर नज़र रखने के लिए कहती है। उधर ऐना को हम अपने कमरे से बाहर झांकते देखते हैं, जहाँ वो हर एक चीज़ को एक नाम दे रही थी। तभी वो अस्पताल में बाहर कुछ मशीन लगा देखती है, जिनका नाम वो बताती है कि ये सर्कुलेशन मशीन है। वो अपने आप से बात करती हुई भी दिखाई देती है, जहाँ वो कहती है कि आई एम अ बिग गर्ल,
आई रिमेंबर एवरीथिंग करेक्टली, आई डिड एवरीथिंग राइट। टाउन के दूसरी तरफ हम मिलते हैं एक और डिटेक्टिव से जिसका नाम गर्ट है। और लीना की खबर वो न्यूज़ में पढ़ता है और उसकी आंखें चमक उठती है और वो तुरंत किसी को फ़ोन लगाता है। और गर्ड का फ़ोन एक ओल्ड कपल उठाते हैं जिन्हें वो बताता है कि लीना नाम की एक लड़की आंचल में पाई गई है। उससे ज़्यादा डिटेल तो वो नहीं पता कर सका मगर उसका हुलिया हमारी लीना से काफ़ी मेल खाता है और उन्हें जल्द से जल्द आंचल पहुंचना चाहिए ताकि वो कंफर्म कर सके कि इस बात को सुनकर बूढ़ा आदमी जिसका नाम मैथस है वो फ़ोन तुरंत रख देता है और अपनी बीवी कैरन को बताता है कि लीना मिल गई है। इधर लीना की सर्जरी समाप्त होती है लेकिन डॉक्टर काफ़ी गंभीर लग रहे थे और वो नर्स से पता करने के लिए कहते हैं कि आखिर उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जब नर्स बाहर आती है तो उसे कर्ट रोकती है और लीना के बारे में पूछती है। नर्स सिर्फ इतना ही कहती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है और वो उसकी बेटी हैना का कहना था कि उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है जो कि सच नहीं था एंड डॉक्टर्स उसे बेयरली बचा पाए हैं। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो कि रूथ के साथ जॉइन कर रही है। एना अपने घर का पिक्चर बनाती है और वो नर्स को बताती है कि पिक्चर में उसके साथ उसका भाई जोनाथन भी है। रुथ ऑब्जर्व करती है कि इस घर में खिड़कियां बंद है जिस पर एना बताती है कि पापा इन विंडोज को हमेशा बंद रखते हैं क्योंकि फ्रेश हवा आने के लिए उनके घर में सर्कुलेशन मशीन्स लगे हुए हैं। नर्स एना से कहती है कि उन्हें जोनाथन को लेने वापस उनके घर जाना चाहिए एंड देन स्लाइटली उससे उसके घर का पता पूछने की कोशिश करती है लेकिन एना कहती है कि जोनाथन को लोगों से बहुत डर लगता है प्लस घर में कारपेट पर काफी खून जमा हो गया था जिसे साफ करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। इस पॉइंट पे हम सचमुच एना का घर का सीन देखते हैं जहाँ हम जोनाथन को कारपेट पर खून साफ करते हुए देखते हैं। उसके पास ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसका सर काले कपड़े से ढका हुआ था। अब हम यहाँ एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ लीना 2 बच्चों के साथ बहुत बुरी हालत में बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही है और बच्चों की हालत काफी खराब है। तभी वो आदमी जिसे एना पापा कह के बुलाती है एक गैस मास्क लगाकर अंदर आता है और बताता है कि उसने सर्कुलेशन मशीन ठीक कर दी है। आगे हम देखते हैं कि एना से मिलने एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हेम्स्टेड और कर्ड आते हैं। है ना, उन्हें ठीक पापा की तरह अपना हाथ दिखाती है और इस बारे में पूछने पर एना बताती है कि वो साबित कर रही है कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसे ये उसके पिता ने सिखाया है। डॉक्टर हेम्स्टेड एना को पूछते हैं कि उसकी मॉम उसके पापा को चोट क्यों पहुंचाना चाहती थी जिस पर एना बताती है कि वो सिर्फ एक्सीडेंट था। बातचीत के दौरान वो ये भी कहती है कि वो स्कूल नहीं जाती और उसकी मॉम लीना उसे घर पर ही पढ़ कर्ड हैना से घर से भागने के बारे में पूछने की कोशिश करती है लेकिन हैना कोई जवाब नहीं देती। इंस्टेड वो अपना हेड डाउन कर लेती है और आंखें भी बंद कर लेती है और वो खुद से कहती है कि बस वो घर नहीं जाना चाहती या अपनी माँ के साथ समंदर के किनारे जाना चाहती है जैसे वो एक बार गए थे। अब तक मैथिस और कैरिन भी अस्पताल पहुंच चुके थे और वो डॉक्टर्स को बताते हैं कि वो अपनी बेटी लीना से मिलने आए हैं। कर्ट उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते। लेकिन जब डॉक्टर्स उन्हें अंदर ले जाते हैं तो लीना को देख के मैथिस और कैरिन टूट जाते हैं और वो कहते हैं कि ये उनकी बेटी लीना नहीं है। इस बात को जान लेने के बाद मैथिस इनकंसोलेबल हो चुका है और डॉक्टर्स उस किसी तरह उसे संभालने की कोशिश करते हैं। इस कमोशन के बीच इंस्पेक्टर गर्ड भी आता है और गर्ड उनसे पूछती है कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। तो गर्ड उसे बताता है कि वो लीना बेक नाम के एक मिसिंग लड़की के केस का इंचार्ज है अब से 13 साल पहले जो गायब हुई थी। आज जब लीना की जो न्यूज़ है वो डिस्क्रिप्शन से लगा कि शायद वही लीना है जो 13 साल पहले गायब हुई है लेकिन शायद उनका दावा गलत निकला है। क्लियर ये लड़की लीना तो नहीं है। गर्ड मैथिस को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन मैथिस कहता है कि गर्ड ने वादा किया था कि वो अपनी बेटी उसको वापस ला के देंगे लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया। इधर एना भी अपनी मॉम से मिलने की रिक्वेस्ट करती है और रुथ उसे लेकर यहाँ पे आ जाती है। एना को देखकर मैथिस और कैरिन सभी शॉक्ड हो जाते हैं और मैथिस उसे लीना कहकर पुकारता है और उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन वो नर्स रूथ के पीछे छुप जाती है। मन ही मन वो मैथिस को दादाजी कहकर भी पुकारती है इंडिकेटिंग तो कि वो सचमुच मैथिस को जानती थी। एंड सीन में हम देखते हैं कि लीना को जो मेंटली कहती है वो सब कुछ महसूस कर सकती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। वो कहती है कि लीना तुम्हें पता है कि उसने मेरे साथ क्या किया है। यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है और अब हम एना को एक प्यारी सी कहानी नरेट करते हुए सुनते हैं। ये कहानी उसके माँ और पापा की प्रेम कहानी है। एक रात वो किसी सड़क पे मिले थे और उन्हें प्यार हो गया। फिर वो साथ साथ एक ही घर में रहने लगे और इस पॉइंट पर हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जब एक जवान लड़की आधी रात को फोन पर किसी से बात करते हुए सड़क पर चल रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे एक गाड़ी दिखाई देती है और ये गाड़ी उस लड़की के पीछे रुक गई है और हेडलाइट्स ऑन ऑफ कर रही है। प्रेजेंट टाइम में बेस और गर्ड कर्ट को बताते हैं कि एना बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसे उस उम्र में लीना दिखती थी। अस्पताल में भर्ती इस लीना के हाथ में भी वही निशान है जो लीना के हाथ में था। लेकिन
अनलाइक लीना, ये निशान बहुत ताज़ा लग रहा है। कर्ट उन्हें डीएनए टेस्ट की तसल्ली देती है और उन्हें जोनाथन और ईना के अजीबोगरीब बर्ताव के बारे में बताती है। आगे हम वापस एना के घर का सीन देखते हैं, जहां वो आदमी अब भी वही पड़ा हुआ है। एक फ्लैशबैक में हम इस घर में हुई दूसरी घटनाओं को देखते हैं। ये आदमी लीना के एक हथकड़ी से बांध रखता है और उसका फायदा उठाता है। लीना बेहोश की हालत में होती है और वो खुद को प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाती है, और अस्पताल में लीना को भी ये बातें परेशान कर रही थी। वो खुद को आज भी उस आदमी के कंट्रोल में पाती है। लीना को याद आता है कि वो आदमी ने उसे क्या क्या करवाया था। उससे कहा गया था कि उसे एक रूटीन में अपना दिन काटना है, वो भी इस कमबंद कमरे के अंदर जहाँ खिड़कियां तक मौजूद नहीं है। ब्रेकफास्ट में बच्चों को दूध और एक चॉकलेट बार देना है, लेकिन लीना को खुद दिन में सिर्फ 1.5 लीटर पानी मिलेगा। हम लीना की यादों में उसी यही सब करते हुए देखते हैं, लेकिन वो बहुत कमजोर पड़ चुकी है। एक दिन तो उससे दूध का कैन भी नहीं खुल रहा था, तब एना उसकी मदद कर रही थी। एना को मदद करते देख लीना बेबस हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो सचमुच उसकी मदद करती करेगी, लेकिन ये कहते कहते लीना बेहोश हो जाती है। और तब एना उसी कमरे में एक कैमरे की तरफ देखती है और कहती है कि पापा, माँ को फिर से दौरा पड़ रहा है। एक पॉइंट पर जब हिना को होश आने लगता है और कर्ड उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है, लीना के अंदर उसी आदमी की आवाज कहती है जो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या कहना है। ये सोच लीना किसी तरह जवाब देती है कि उसका नाम लीना है। प्रेजेंट टाइम में हम अस्पताल में वापस कर्ट को देखते हैं। वो अना के डीएनए सैंपल कलेक्ट करती है। वही कैरन से उसकी बेटी असली लीना का ब्लड ग्रुप भी पूछती है, जिससे वो बताती है कि लीना सचमुच AB निगेटिव है। इधर मैथिस छुप कर हिना को देखता है और उससे वादा करता है कि वो उसे घर ले जाएगा। मैथिस के जाने के बाद एना की नींद खुलती है, लेकिन वो डिलाइट बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी आंखों में वो चुभने लगती है। तब रूथ एना को एक सनग्लासेस देती है ताकि वो बाहर निकल सके और आज का क्रम जारी कर सके। एना बताती है कि वो मैथिस को जानती है और वो एक बार अपनी मॉम के साथ उनसे मिलने गई थी, लेकिन ये ट्रिप उनका एक सीक्रेट ट्रिप था जिसके बारे में किसी और को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। एना के मेमोरीज में हम इस बात का सच का रूप देखते हैं, या जहाँ वो खुद को और अपनी मॉम यानी कि असली लीना को, जिसे हम अपनी एपिसोड की शुरुआत में देखा था, उन्हें गार्डन में देखते हैं। एना के दादाजी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और एना खुशी खुशी उनके पास चली जाती है। रूथ को और भी कई बातें बताती है कि कैसे वो और उसकी मॉम एक पेरिस ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन एना की बातों से गर्ड काफी परेशान दिखता है और वो मैथिस और कैरिन से सवाल करता है कि क्या वो सचमुच एना से मिल चुके हैं, क्या कभी लीना ने उनसे छुप कर मिलने आई थी। लेकिन मैथिस और कैरिन उसकी बातें सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं। उधर पुलिस लीना के कपड़ों के जरिए जंगलों के आसपास छानबीन कर रही थी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी गाड़ी में वहां से गुजर रहा था। पुलिस को उसका व्यवहार कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वो बार बार यहाँ हुए हादसे के बारे में पूछ रहा था। जल्दी उन्हें लीना के कपड़े का एक टुकड़ा MG कमिश मिलिट्री साइट के पास मिलता है। हो न हो हैना का घर इसी फील्ड में कहीं मौजूद है। वही दूसरी तरफ एना नर्स रूथ के साथ मिलकर एक बार फिर अपनी माँ को देखने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। एना रूथ को बाहर छोड़कर अंदर लीना के पास जाती है और उसके कानों में कुछ बुदबुदाती है। ना उसे कहना है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनकर लीना बहुत डर गई थी, लेकिन एना पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो लीना के हाथ में एक कांच का टुकड़ा थमा देती है और वहां से चली जाती है। लीना इस कांच के टुकड़े को छुपा लेती है और आगे हम लीना को होश में आते देखते हैं, जहां उससे मिलने गर्ड आता है। गर्ड लीना से बातें करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट वो उसे असली लीना की तस्वीर भी दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या वो इस लीना को जानती है। लीना इस तस्वीर को ध्यान से देखती है और गर्ड से पूछती है कि लीना कैसी थी, कौन थी। गर्ड बताता है कि 13 साल पहले की लीना एक बहुत ही खास लड़की थी। वो लॉयर बनना चाहती थी, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन फिर एक शाम एक पार्टी के बाद वो गायब हो गई। उसका आखिरी फोन रात के 4 बजे ट्रैक हुआ और उसके बाद उसे कभी किसी ने नहीं देखा। सालों तक इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, लेकिन कोई बात सामने नहीं आई। अब तक यहाँ ये लीना एक आदमी का नाम लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर की आवाज उसे ये वार्न करती है कि ये रूल के खिलाफ है। लीना की धड़कन तेज होने लगती है और वो डॉक्टर से सिर्फ इतना पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद हम लीना को फिर एक फ्लैशबैक में पहुंचते हुए देखते हैं, जहां वो उसी घर में मौजूद है। वो आदमी उसे एना और जोनाथन को बेड टाइम स्टोरी सुनाते कहता है लीना शारीरिक और मानसिक रूप से चोटिल लग रही है, लेकिन ये बच्चे ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि मानो कुछ भी ना हुआ हो और कहानी सुनने की जिद करते हैं। तो एना लीना को दबे से आवाज में वॉर्न भी करती है, लेकिन लीना कुछ कह नहीं पाती। दूसरे दिन एना को डॉक्टर हेम्स्टेड अपने बच्चों के साथ साइकियाट्रिस्ट होम ले जा रहे हैं। रास्ते में एना अस्पताल की ही तरह हर चीज का नाम ले रही है। जब डॉक्टर उसे उसके लिए गाना बजाते हैं तो वो कुतूहल से उसे सुनती है। चिल्ड्रन होम
पहुंचकर नर्स एना से बात करना चाहती है, लेकिन एना कुछ नहीं कहती। फिर वहां मौजूद एक कमरे को ध्यान से देखती है और उसे याद आता है कि उसके घर में भी उसके पिता एक कैमरा लगाते हैं। अस्पताल में कैरिन और कर्ट को मैथ्यूस कहीं दिखाई नहीं देता। वो उसे परेशान देखते हैं और हम पाते हैं कि मैथ्यूस अब तक एना के पीछे पीछे चिल्ड्रंस होम पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को एना का घर मिल चुका है। वो नेटो के अंतर्गत एक अर्बन मिलिट्री ग्रुप के मौजूद है। कर्ट को जोनाथन की फिक्र है, जो एना के बयान के अनुसार घर में एक डेड बॉडी के साथ अकेले है। वो बिना परमिट का इंतजार कर रहा है आदमियों को आगे बढ़ने के लिए, वो कहती है। और घर घर के अंदर हम जोनाथन को देखते हैं, जो बहुत डरा हुआ लग रहा है। इधर कर्ट की टीम आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक एक ऑफिसर कदम जब घर के करीब की जमीन पर पड़ता है तो एक विस्फोट होता है और यह ऑफिसर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। टीम रियलाइज करती है कि इस घर के आसपास लैंड माइंस फिट करके रखे गए हैं। ये बात जानकर कर्ट बहुत गुस्सा हो जाती है और यहीं पे दूसरा एपिसोड खत्म। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत यहाँ पे होती है। इनफैक्ट वो लीना का पुराना रूम भी साफ करने लगा था। इधर कर्ट कैरिन को फोन कर जोनाथन के बारे में बताता है। कैरिन कर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो हर हाल में लीना को ढूंढ निकाले। वही कर्ट और पुलिस के बाकी लोग भी एना के घर की तलाशी ले रहे थे। घर में गर्ड को कई सारी तस्वीरें मिलती है, जहां मैथ्यूस की तस्वीर भी मौजूद थी। जैस्मिन गर्ड को बताती है कि इन तस्वीरों को देख एना अक्सर उसके दादाजी और उनके गार्डन की कहानियां सुनाया करती थी। गर्ड ये बात कैरिन को बताता है कि शायद इसीलिए एना मैथ्यूस को पहचान नहीं पाई। खोजबीन करते हुए उन्हें यहाँ एक कमरे में वाईफाई मिलता है, जो क्लियर अभी कैमरा से जुड़ा हुआ था। कोई तो था जो अब बेस पर घर पे नजर रखा हुआ था। जब कर्ड को लोग इस वाईफाई को बंद कर देते हैं, तब अचानक घर के अंदर एक बॉम्ब का टाइमर ऑन हो जाता है और किसी तरह कर्ड और बाकी सब घर से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद ये घर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। और इस पॉइंट पर हम नोटिस करते हैं कि चिल्ड्रंस होम में भी एक आदमी जोनाथन और एना पे नजर रखे हुए है। फ्लैशबैक में हम एक बार फिर बच्चों को देखते हैं, जो जैस्मिन से कहते हैं कि उन्हें भूख लगी है। जैस्मिन उन्हें चुपके से एक चॉकलेट का टुकड़ा खिला देती है और वो वही उन्हें प्यार से गले लगा लेती है। इधर अस्पताल में हम एक तरफ पुलिस से बताती है कि जिस पर डेड बॉडी उनके घर के अंदर मिली थी, उसका चेहरा किसी ने पूरी तरह से काट डाला है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। तभी लीना उस पे कहती है कि उस आदमी के सिर पर उसने सिर्फ एक बार ही वार किया था, लेकिन पुलिस का कहना था कि उस आदमी का चेहरा उसी स्नो ग्लोब के टुकड़े से ही काटा गया है, जो अब भी मिसिंग है। हम रियलाइज करते हैं कि ये वही टुकड़ा है जो एना के हाथ में जस्मीन ने थमा दिया था। दूसरी तरफ हम रिवील होता है कि जोनाथन और एना के डीएनए टेस्ट से ये पता चला है कि उनकी मॉम भले ही लीना थी, लेकिन उनके पिता दो अलग अलग लोग थे। इसका मतलब सस्पेक्ट की लिस्ट में अब एक नया नाम शामिल हो चुका है और यहीं पे तीसरा एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये सब कर्ज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। खुद को इसी घर में एक सिंह से बंधा हुआ पाती है। एक आदमी उससे मिलने आता है और उसे लीना कहकर पुकारता है। जवाब में ये लड़की कहती है कि उसका नाम लीना नहीं है। ये सुनकर वो आदमी उसे वही बांध छोड़ वहां से चला जाता है, बल्कि ये लड़की मदद के लिए चीखती चिल्लाती रह जाती है। जब यह आदमी दोबारा लीना से मिलने आता है, तब वो और प्रोटेस्ट नहीं करती। हम देखते हैं कि वो जबरदस्ती लीना के बालों को ब्लड कलर करवाता है। इसके बाद वो आदमी लीना के हाथों को एक मेटल से जला देता है और उससे कहता है कि अब से वो सचमुच लीना है। हम देखते हैं कि लीना को लिविंग रूम में लाया जाता है। यहाँ ये आदमी उसे दो बच्चों से मिलवाता है। उनसे कहता है कि ये लीना है, अब से हम सब सुखी परिवार हैं और साथ साथ रहेंगे। लीना को घर के अजीबोगरीब नियम बताए जाते हैं। उसके खाने पीने का समय तय था, इवन टॉयलेट जाने का भी समय फिक्स था। अगर लीना ना माने तो ये आदमी उसे फिजिकली प्रताड़ित करता। इसे बीच हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। एक आदमी सांता क्लॉज के कपड़ों में जोनाथन और हैना को तोहफे देने आता है और एना को एक सॉफ्ट टॉय के तौर पे एक कैट मिलती है, जिसका नाम वो मिस टिंकर रखती है। वही जोनाथन को एक स्नो ग्लोब मिलता है। दोनों बच्चे पूछते हैं कि क्या उनकी मॉम को भी गिफ्ट मिलेगा, जिसपे सांता क्लॉज कहते हैं कि उन्हें जल्द ही एक नया बेबी गिफ्ट में मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में लीना को होश आने लगता है और ये सभी कहानियां उसके दिमाग में प्ले हो रही थी। हम गर्ड को भी उसके पास बैठे हुए देखते हैं, जहां वो उस असली लीना
के हाथ में मौजूद उस निशान के बारे में पूछता है कि कैसे बचपन में लीना ने गर्ड के जन्मदिन वाले दिन अपना हाथ जला लिया था। जब लीना इन नाइटमेयर से डरने लगती है तब गर्ड उसे शांत करता है। पूरी तरह से होश आने पर वो गर्ड को बताती है कि उसका असली नाम जैस्मिन है और वो डरफ की रहने वाली है। उसके पिता का नाम अलरिक है और इसी पॉइंट पे जैस्मिन के अंदर की आवाज उसे फिर मॉक करती है। वो आदमी जैस्मिन को याद दिलाता है कि उसका नाम लीना है, लेकिन जैस्मिन उसकी आवाज से लड़ती है। वो कहती है कि उसने ही उस आदमी को एक स्नो ग्लोब से मारा, जिसके बाद वो घर से भाग निकली। वो रिवील करती है कि वो 5 महीने तक उस आदमी के कैद में थी। तो नेक्स्ट सीन में हम आते हैं एना के घर के पास। कर्ट उसकी टीम अब एक्सप्लोजिव हटा चुके थे, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि ये एक्सप्लोजिव मिलिट्री द्वारा प्लान नहीं किए गए थे। इन बातों पर ध्यान ना देते हुए कर्ट घर के अंदर दाखिल होता है और जहां उसे सचमुच एक आदमी की लाश मिलती है, उसे कर्ट का फोन आता है जहां वो उसे जैस्मिन के बारे में बताता है। जैस्मिन डायरेक्टली कर्ट से बात करती है और उस आदमी के मरे हुए होने पर होने की बात चैन से सांस लेती है। कर्ट उसे जोनाथन के बारे में पूछती है और वो बताती है कि जोनाथन जरूर बिस्तर के नीचे छुपा हुआ होगा। और कर्ट बिस्तर के नीचे चेक करती है तो चिल्ड्रंस रूम में पहुंचती है और उसे सचमुच जोनाथन वहां पे मिलता है। इनफैक्ट उसके पास वही स्नो ग्लोब टूटा हुआ खिलौना था, लेकिन जोनाथन बाहर आने से कतरा रहा था। अब जैस्मिन कर्ट को जोनाथन से यह कहते हुए कहती है कि उसने सब कुछ सही किया है। ही डिड एवरीथिंग राइट, कर्ट ऐसा ही कहती है, जिसके बाद जोनाथन बाहर आता है और कर्ट का हाथ थाम लेता है। कर्ट उसे काम करते हुए बाहर लाती है और एना के पास भिजवा देती है। इधर चिल्ड्रंस होम में हम देखते हैं कि एना जो सभी के जाने के बाद वो खुद दोबारा वही बातें याद दिलाती है कि शी इज अ बिग गर्ल नाउ एंड शी डिड एवरीथिंग राइट। इसके बाद जोनाथन भी यहाँ पहुंचता है। तब एना उसे चुपके से पूछती है कि उसने बेबी के बारे में तो किसी को नहीं बताया। इस पे जोनाथन हाँ में से ही सर हिलाता है और डॉक्टर्स नोटिस करते हैं कि जोनाथन की हालत बहुत नाजुक है और वो सनग्लासेस पहनकर भी सनलाइट झेल नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ हम मैथस और कैरिन को घर पे देखते हैं। मैथस हर हाल में अना को उसे जैस्मिन के बारे में बताता है। जैस्मिन डायरेक्टली कर्ट से बात करती है और उस आदमी के मरे हुए होने पर होने की बात चैन से सांस लेती है। कर्ट उसे जोनाथन के बारे में पूछती है और वो बताती है कि जोनाथन जरूर बिस्तर के नीचे छुपा हुआ होगा। और कर्ट बिस्तर के नीचे चेक करती है तो चिल्ड्रंस रूम में पहुंचती है और उसे सचमुच जोनाथन वहां पे मिलता है। इनफैक्ट उसके पास वही स्नो ग्लोब टूटा हुआ खिलौना था, लेकिन जोनाथन बाहर आने से कतरा रहा था। अब जैस्मिन कर्ट को जोनाथन से यह कहते हुए कहती है कि उसने सब कुछ सही किया है। ही डिड एवरीथिंग राइट, कर्ट ऐसा ही कहती है, जिसके बाद जोनाथन बाहर आता है और कर्ट का हाथ थाम लेता है। कर्ट उसे काम करते हुए बाहर लाती है और एना के पास भिजवा देती है। इधर चिल्ड्रंस होम में हम देखते हैं कि एना जो सभी के जाने के बाद वो खुद दोबारा वही बातें याद दिलाती है कि शी इज अ बिग गर्ल नाउ एंड शी डिड एवरीथिंग राइट। इसके बाद जोनाथन भी यहाँ पहुंचता है। तब एना उसे चुपके से पूछती है कि उसने बेबी के बारे में तो किसी को नहीं बताया। इस पे जोनाथन हाँ में से ही सर हिलाता है और डॉक्टर्स नोटिस करते हैं कि जोनाथन की हालत बहुत नाजुक है और वो सनग्लासेस पहनकर भी सनलाइट झेल नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ हम मैथस और कैरिन को घर पे देखते हैं। मैथस हर हाल में अना को घर
जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम हाजिर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।